आज हम दिल और नफ्स की रूहानी बीमारियों के इलाज पर एक नज़र डालेंगे। तो इस सब का मरकज़ है नफ्स। आप जानते हैं, हमारी अंदरूनी ख्वाहिशात और हमारी अना, यही वो चीज़ है जो अक्सर हमारी रूहानी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। तो पहली बात, और ये काफ़ी हैरान कुन है, वो ये कि नफ्स को इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कहा गया है। जी हाँ, शैतान से भी बड़ा। ये हमेशा बुराई की तरफ भागता है और चाहता है कि बस इसके हर ख्वाहिश पूरी हो। और आप सोच रहे होंगे कि ये कोई छोटी मोटी कमज़ोरी होगी। नहीं, कहा जाता है कि दुनिया में किसी भी बुत से ज़्यादा नफ्स की पूजा की गई है। अच्छा, दूसरी बात, और ये बहुत अहम है, नफ्स को काबू करने का तरीका वो नहीं है जो हम अक्सर सोचते हैं, मतलब खुद पर सख्तियाँ करना। नहीं, असल तरीका ये है कि अपनी मर्जी को शरीयत यानी अल्लाह के कानून और सुन्नत के ताबे कर दिया जाए। मिसाल के तौर पर, अल्लाह के हुक्म पर ज़कात का 1 दिनार देना अपनी खुशी से 1000 दिनार सदका करने से ज़्यादा नफ्स पर भारी पड़ता है और इसे कमज़ोर करता है। और आखिर में सवाल यह है कि इस सारी जिद्दोजहद का फ़ायदा क्या है? सीधा जवाब है रूहानी कामयाबी और जन्नत। कुरान में वादा है कि जो अपने रब से डरा और नफ्स को गलत ख्वाहिशात से रोका, उसका घर जन्नत है। याद रखें, जिस चीज़ से नफ्स को तकलीफ होती है ना, इसी से रूह को ताकत मिलती है। तो खुलासा ये कि रूहानी कामयाबी की बुनियाद बस एक ही है, अपने नफ्स को शरीयत की लगाम में रखना।